नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कंपनी अपने अंशों को निर्गमित कैसे करती है। कंपनी अपने अंशों को निर्गमित कैसे करती है, यानी कि अपने अंशों को बेच करके पैसा कैसे प्राप्त करती है, जिससे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। बिजनेस में लगा करके बिजनेस को बहुत बड़ी प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ाया जाता है। आपको ध्यान देना है, जितना मैं टॉपिक बता रहा हूं इतना आप अच्छे से समझते चलिए, आपको याद हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया था पिछली वीडियो के माध्यम से। मैंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया था आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने नाम रखा था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में। आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप समझ लीजिए, हमने मान लिया हमारी कंपनी का नाम आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने आपको बताया है, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न हो कि हम कंपनी शुरू करेंगे और वह व्यक्ति कंपनी की प्रारंभिक क्रियाओं को करे, उसे क्या कहा जाता है? प्रवर्तक। जैसे मैंने सोच लिया है, मैंने अपने मन में विचार उत्पन्न किया, हम एक कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें क्या कहा जाएगा? प्रवर्तक कहा जाएगा। इंग्लिश में प्रमोटर कहते हैं। आपने अपने मन में सोचा कि हम एक कंपनी स्थापित करेंगे, कोई भी कंपनी हो सकती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? आपको क्या कहा जाएगा? आप एक प्रवर्तक होंगे, यानी कि इंग्लिश में प्रमोटर होंगे। ठीक है। हमने सोचा आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी की स्थापना की जाए, और अगर मैंने सोचा है, हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुआ है, तो हम ही कंपनी की प्रारंभिक क्रियाकलापों को करेंगे। कंपनी की प्रारंभिक क्रियाकलापों का मतलब होता है कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, कंपनी में पूंजी कितनी लगाई जाएगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कंपनी का कार्यालय कैसे होगा, कंपनी से संबंधित सभी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया, मैंने रख दिया नाम आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इसकी जो प्रारंभिक रूपरेखा होती है, कागजात से संबंधित प्रारंभिक रूपरेखा जो होती है, हमें ही तय करना होगा। हमें का मतलब जो व्यक्ति कंपनी को रखेगा, कंपनी को खोलने का जिस व्यक्ति के अंदर विचार उत्पन्न होगा, प्रारंभिक रूपरेखा जो तैयार किया करेगा, उसे कहेंगे प्रवर्तक। इंग्लिश में कहते हैं प्रमोटर। इतना आपको पता है। जो व्यक्ति कंपनी को रखे, कंपनी की प्रारंभिक क्रियाओं को करे, उसे कहते हैं प्रवर्तक। ठीक है। अब बात आती है, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस हमारी कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम रख लेने से कोई कंपनी नहीं खुल जाती। कंपनी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहते हैं पूंजी। कंपनी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहते हैं पूंजी। इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। बिना पूंजी के कोई व्यापार नहीं हो सकता, कोई कंपनी नहीं चल सकती। पूंजी ही व्यवसाय का रक्त होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंगों को चलने के लिए, एक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? रक्त की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। हमारा नाम राजकुमार मौर्य, हमारी कंपनी का नाम आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आपको मैंने क्या बताया? प्रारंभिक रूपरेखा को तैयार किया, हमें प्रवर्तक कहा जाएगा। और प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने के बाद हमें पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। पूंजी हमें कहाँ मिलेगी? पूंजी दो प्रकार से मिलती है।
मुख्य तौर से दो प्रकार मान लीजिए। एक होता है किसी को अपने यहाँ हिस्से के लिए रख लिया जाए, भैया आप भी पैसा लगा दीजिए, आप भी लगा दीजिए, आपको हिस्सा दिया जाएगा। और एक होता है आप हमारी कंपनी को ऋण दे दीजिए, लोन दे दीजिए। यही दो हैं। कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए जो हिस्सा बेचती है यानी कि अंश बेचती है, और क्या लेती है, ऋण लेती है। ऋण के लिए ऋण पत्र का चैप्टर आप पढ़ेंगे, लेकिन ऋण पत्र का चैप्टर यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है अंश का चैप्टर। कंपनी को जरूरत है पैसे की, पूंजी की, तो कंपनी पैसा अंश से प्राप्त करेगी, ऋण पत्र से प्राप्त करेगी। इसके दो ही साधन हैं। अब कंपनी अंशों का निर्गमन कैसे करेगी? जब अंशों का कंपनी निर्गमन करेगी, कैसे करेगी, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक होता है प्रविवरण, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। प्रविवरण, हमारी कंपनी, मैं इसका प्रवर्तक आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस को, हमें चाहिए पूंजी। पूंजी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अंशों को बेच करके, ऋण पत्रों को बेच करके। लोन लेते हैं किसी से तो ऋण पत्र होता है, अंश बेचते हैं तो हिस्सा होता है। तो हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे अंश के बाद, उसके पहले पढ़ेंगे अंश। तो प्रविवरण आपको ध्यान देना है क्या होता है। प्रविवरण का मतलब होता है, जैसे हमारे पास आप फोन करते हैं, तो हमसे डेमो क्लास लेते हैं। जब आप हमसे डेमो क्लास लेते हैं, डेमो क्लास में आपको पसंद आता है, तो आप हमारी पेड क्लास को ले लेते हैं। यही तो होता है। आप अपने कॉलेज में एडमिशन करवाने जाते हैं, स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको स्कूल वाले अपना एक बुक देंगे, एक बुकलेट टाइप का देंगे, जिसमें उनके कॉलेज या स्कूल का नाम लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए, यही थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पतली सी होती है, पहले पे अच्छी सी तस्वीर बनी रहेगी स्कूल की, प्राचार्य का नाम लिखा रहेगा, प्रबंधक का नाम लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर वगैरह लिखा रहेगा। अंदर फॉर्म लगा रहता है, कहीं कहीं पर आपको पहले ही पेज पर फॉर्म मिल जाता है, कहीं कहीं पर लास्ट पेज पर आपको फॉर्म मिल जाता है। अंदर 8-10 पन्ने होते हैं, 20 पेज होते हैं। उन पेजों में लिखा रहता है, कब पुराना कॉलेज है तो पुराने कॉलेज की उपलब्धियां लिखी होंगी, नया कॉलेज है तो नए कॉलेज की योजनाएं लिखी होंगी ना। पुराना कॉलेज जैसे रहता है, पुरानी यूनिवर्सिटी जैसे रहती है, तो अपनी उपलब्धियों की बखान करती है। हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट पढ़े, इतने टीचर हैं, टीचर की योग्यता क्या है। तो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं सक्सेस होते हैं, जो कोई आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, इन सब के संबंध में तमाम चीज़ें होती हैं। जो कॉलेज या स्कूल जैसी सुविधा समझते हैं, उसी प्रकार से अपना बखान करते हैं। पुराना कॉलेज रहता है तो क्या बताता है? उपलब्धि। और नया कॉलेज होता है तो क्या बताता है? योजना। कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर कॉलेज नहीं है, यहां पर क्या है? यहां पर है कंपनी। हमारी कंपनी नहीं है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे कोई हमारी कंपनी में नहीं आएगा अंश खरीदने के लिए। अगर हमारी कंपनी नहीं है तो हमें अपनी योजना को बताना पड़ेगा। हम अपनी कंपनी में क्या करेंगे, हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है। ये सब चीज़ें इसी प्रविवरण में, इसी कागज में, इसी प्रॉस्पेक्टस में लिख दी जाएंगी। नया कंपनी है तो, पुरानी है तो उपलब्धियों के बारे में लिख देंगे, हमने इतने स्टूडेंट को पढ़ाया है। कोई भी कंपनी आप समझिए, पुरानी कंपनी है तो अपनी उपलब्धि को बताएगी, नई कंपनी है तो अपनी योजना को बताएगी। ठीक है। अब जो व्यक्ति प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया, समझ में आ गया, हाँ कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी में लाइए शेयर खरीद लिया जाए, अंश को खरीद लिया जाए। तो अंश कैसे खरीदा जाता है, अंश का निर्गमन कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपको समझना है अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन में आपको ध्यान देना है, सर्वप्रथम जो होता है नकदी के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, नकदी की ज़रूरत है, तो कंपनी कैश के लिए अंशों का निर्गमन करती है।
नकदी के लिए अंशों का निर्गमन करती है। दूसरा क्या होता है, नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमारी कंपनी आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, हमने पूंजी प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन हमें करना है। हम प्रविवरण जारी करेंगे, लोग पढ़ेंगे, पसंद आएगा तो हमारे अंश को लेंगे। तो अंशों का जो निर्गमन किया जाता है 2 प्रकार से मुख्य तौर पर, ठीक है। पहला है नकदी के लिए, नकदी का मतलब पैसा हमें चाहिए तो पैसे के लिए। दूसरा होता है कहीं से हम मान लीजिए फर्नीचर खरीद लीजिए, उसके बदले में पैसा नहीं देंगे, किसी कंपनी से, किसी दुकानदार से मैंने क्या किया, फर्नीचर खरीद लिया, कंपनी ने फर्नीचर खरीद लिया, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी नकदी नहीं देगी। नकदी देगी तो कोई बात नहीं, नकदी नहीं देगी तो क्या होगा, अन्य प्रतिफल, परचेज कॉन्सिडरेशन इसे बोला जाता है, इसे कहते हैं अन्य प्रतिफल, ठीक है। दलालों को कमीशन देना, जो अंश बिकवाने का ठेका लेंगे। प्रवर्तकों को, जैसे मैंने इस कंपनी की स्थापना की तो हमें क्या मिलेगा, हमें भी इस कंपनी को स्थापित करने के बदले हमें भी अंश मिलेगा, हमारा भी शेयर होगा उसमें, और सबकी तरह हम भी उसी में रहेंगे, हम अलग से कोई स्पेशल नहीं रहेंगे। इस कार्य के लिए हमें क्या मिलेगा, अंश मिलेगा। तो पहला है नकदी के लिए, दूसरा होता है नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। मान लीजिए कहीं से मशीनरी हम खरीद लिए, कंपनी ने खरीद लिया, ठीक है, तो वहां पर पैसा नहीं देना है, वहां पर शेयर दे दीजिए, अंश दे दीजिए। दूसरा क्या होता है, फर्नीचर खरीद लिया मैंने, मोटर गाड़ी मैंने खरीद लिया, यानी कि कंपनी ने खरीद लिया, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड। मैं कंपनी से अलग हो जाऊंगा, कंपनी अलग हो जाएगी, फिर मैं भले प्रवर्तक हूं, हमारा हिस्सा इसमें रहेगा, कंपनी का मैं भी सदस्य रहूंगा, ठीक है। तो कंपनी जो जो सामान खरीदेगी उसके बदले अगर नकदी करेगी नकदी वाला एंट्री होगी, अगर अन्य प्रतिफल के लिए होगा तो अन्य प्रतिफल के लिए। तो एक एक पॉइंट को हम आपको समझा रहे हैं, आपको याद रखना है। हम जो भी बताते हैं पूरा ठोस आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन लाइन से सॉल्व कराएंगे, मेरी गारंटी होगी। तो इसमें आपको ध्यान देना है, अंशों के निर्गमन में मैंने अभी लिखा है नकदी के लिए। दूसरा आपको लिखना है अंशों के निर्गमन मूल्य। अंशों का जो निर्गमन मूल्य होता है वो क्या होता है, ठीक है। अंशों का जो निर्गमन मूल्य होता है इसको भी आपको समझना है, इसे आप अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे, याद रखना। सम मूल्य, प्रीमियम मूल्य, कटौती मूल्य, 3 मूल्य होते हैं। सम मूल्य को एट पार कहते हैं, ठीक है। प्रीमियम को एट प्रीमियम कहते हैं इंग्लिश में, कटौती को एट डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। सम मूल्य का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कंपनी का अंश 10 रुपए का है और कंपनी इस अंश को 10 रुपए में ही निर्गमित करे, जितने का है यानी कि बराबर में, जितने का है उतने में ही निर्गमित करे, इसे कहते हैं सम मूल्य। प्रीमियम 10 रुपए का है, 12 रुपए में निर्गमित करे, इसे कहते हैं प्रीमियम, याद रखिएगा। सम मूल्य का मतलब 10 का मूल्य है, 10 रुपए में निर्गमित करे, सम मूल्य 10 का मूल्य है, 10 रुपए का सामान है, 10 रुपए का अंश है, इसे 10 रुपए से ज़्यादा में, 11 में, 12 में, 15 में, 18 में, जो भी कुल मिला के ज़्यादा, अंकित मूल्य से ज़्यादा में जब निर्गमित किया जाता है इसे कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं प्रब्याजी।
अधिमूल्य भी कहा जाता है इसे, ठीक है, अधिमूल्य कहा जाता है, प्रब्याज भी कहा जाता है। ये अधिकतर आवंटन में शामिल होगा, इसको आपको आगे ध्यान देना है। आवंटन मतलब जब कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करेगी। 10 रुपये का शेयर जब 9 रुपये में इशू किया जाए तो इसे कहते हैं कटौती मूल्य। कहने का मतलब जब बराबर होगा तो सम मूल्य, जब अंकित मूल्य से ज़्यादा होगा, लिखित मूल्य से ज़्यादा होगा तो प्रीमियम, और जब अंकित मूल्य से कम होगा तो कटौती कहते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको मैं अब आगे बताता हूं, इसे आप अपने कॉपी में लिखना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहां पर मैंने अभी लिखा जो मैंने मिटाया, नकदी के लिए अंशों का निर्गमन। नकदी के लिए अंशों का निर्गमन। नकदी के लिए अंशों के निर्गमन का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। मैंने आपको बताया जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है ना, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी नकदी के लिए अंशों का निर्गमन कर देती है। इसमें आती है अब बात जर्नल प्रविष्टि, आती है बात जर्नल प्रविष्टि, जर्नल एंट्री की बात आती है। जर्नल एंट्री में आपको ध्यान देना है, जर्नल एंट्री होता है, एक कंडीशन बनती है इसमें, एक मुश्त, जिसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है या 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपया इकट्ठा प्राप्त करना है। इकट्ठा जब प्राप्त करना है तो इसे बोला जाता है एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब क्या होता है, इकट्ठा प्राप्त करना है, इकट्ठा प्राप्त करना है, इसे बोला जाता है एक मुश्त, ठीक है। तो एक मुश्त के लिए आपको यहां पर ध्यान देना है, जर्नल एंट्री है, एक मुश्त के लिए जो है आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी में पैसा जब आएगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है, कंपनी में पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे। टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आवेदन। प्रविवरण पढ़ने के बाद जो आवेदन दे करके शेयर लिया जाता है, आवेदन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही इतनी एंट्री है। पहली एंट्री इकट्ठा, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया या 10 रुपया या 10,000 रुपया, कोई भी एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, हमने इकट्ठा निर्गमित कर दिया। इकट्ठा में पैसा चाहिए, कंपनी को इकट्ठा पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, आवेदन, भाई प्रविवरण को पढ़िए, स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, प्रविवरण पढ़ लीजिए, स्कूल की टर्म कंडीशन को पढ़ लीजिए। टर्म कंडीशन पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, आपको पसंद आता है तो आप इकट्ठा फीस दे करके एडमिशन ले लीजिए। तो यहाँ बात होती है शेयर की। तो शेयर में क्या आता है, प्रविवरण को पढ़ेंगे, पसंद आएगा और तुरंत पैसा देंगे, तुरंत इनको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री आपको इसमें ध्यान देना है, कौन सी, ये जो पैसा मिलता है, अभी कंपनी को मिला है पैसा, जो भी मिला, 100 रुपया मिला, 1 लाख मिला, 10,000 मिला, जो भी मिला वो बात की बात है। अमाउंट क्वेश्चन के हिसाब से सेटों का भी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। उस पैसे को कंपनी पूंजी खाते में हस्तांतरित करती है। कंपनी जो होती है आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करती है। याद रखना,
इकट्ठा एंट्री बता रहे हैं। हस्तांतरित करने पर एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाते में जब हस्तांतरित किया जाता है तो पूंजी कैपिटल खाता हमारा क्रेडिट हो जाता है। अभी आपको याद करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, ठीक है। आवेदन की राशि मिलेगी, आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये होता है एक मुश्त, वो भी सम मूल्य पर होगा तब ये बात होगी। कब होगा? सम मूल्य। सम मूल्य का मतलब यानी कि चाहे 10 मानिए चाहे 100 मानिए, 10 रुपए का अंश 10 रुपए में निर्गमित किया जाए तब एक कहानी होगी। किसकी होगी? सम मूल्य पर। सम मूल्य पर होगा तो ये होगा, यानी कि 10 का शेयर या 100 का शेयर जब 100 रुपए में निर्गमित किया जाए, तब 10 रुपए में निर्गमित किया जाए जितने का है, तो तब एंट्री होगी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कटौती पर निर्गमित करना पड़ता है, उस पर प्रीमियम पर एक बार इतना आप लिखेंगे। दोबारा वीडियो को रोक दीजिए, बिना लिखे हुए आगे मत बढ़िए, मैं आपको बताता चलता हूं। वीडियो को रोकने के बाद आपको क्या बता रहा हूं, इसमें अब आपको याद रखना है, एक मुश्त में जब प्रीमियम की बात आए, प्रीमियम का मतलब ये वाला कंडीशन, प्रीमियम पर निर्गमन हो, 10 का सामान भैया 12 में निर्गमित होगा ना, 10 का सामान 12 में बिकेगा, तो यहां पर 12 रुपया, यहां पर 12 रुपया, तो कुछ नहीं अंतर। यहीं पर क्या लिख दिया जाएगा? टू एस पी। यस का मतलब सिक्योरिटी, पी का मतलब प्रीमियम। यस का मतलब सिक्योरिटी, पी का मतलब प्रीमियम मिल जाएगा। तो 10 यहां दिखा दिया जाएगा, 2 यहां दिखा जाएगा, हो जाएगा 12। ठीक, ये आपकी जर्नल प्रविष्टि है। एक मुश्त, एक मुश्त में प्रीमियम की संबंधित, प्रीमियम से संबंधित है आपका ये, ठीक है। इसे जब आप लिख लेंगे तो बात आती है, भी कटौती वाला सर ने नहीं बताया, कटौती वाली भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जहां प्रीमियम है यहीं पर क्या हो जाएगा? कटौती। 10 का शेयर जब 9 रुपए में निर्गमित किया जाए तब क्या होगा भाई? 10 का शेयर जब 9 रुपए में निर्गमित किया जाए तब क्या होगा? याद रखना है, वीडियो को रोक कर लिख लेना है, मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तब अब क्या करना है, मान लीजिए कटौती की कंडीशन आ गई, 10 का 9 रुपए में, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया मिलेगा? 9 रुपया ही मिलेगा। यहां पर क्या लिख दिया जाएगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट, 1 रुपया वो भी डेबिट में होगा, टोटल 10 रुपया। उसके बाद आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, आवेदन की राशि को जब पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं तो कितना पैसा मिला है? 9 रुपया तो मिला है, 9 रुपया मिला है ना, तो 9 रुपए को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। केवल आपको एंट्री लिखनी है, पैसा नहीं लिखना है। आने वाली और भी वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम बताएंगे, इससे संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मेरी 100% गारंटी है। पहले समल मूल्य पर मैंने बता दिया, दूसरी बार मैंने प्रीमियम पे बता दिया, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिख उठा, तीसरी बार मैंने बता दिया आपको डिस्काउंट का। 3 तरह की एंट्री मैंने आपको बता दी। ए है नकदी के लिए, जब इकट्ठा पैसा भैया मिल जाए तब। अब आपको बताने जा रहे हैं, इसको लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके जैसे भी आवश्यकता हो वैसे लिख लेंगे आप। अब मैं आपको बता रहा हूं,
एक मुश्त के अलावा किस्तों पर, किस्तों पर अंशों का निर्गमन। किस्त का मतलब क्या होता है? कंपनी जो होती है इकट्ठा पैसा ना लेकर के अपने अंशधारियों से किस्तों में पैसा लेती है। किस्तों में कैसे लेती है? कोई भी व्यक्ति प्रविवरण को पढ़े, प्रविवरण तो पढ़ेगा ही जो व्यक्ति शेयर लेगा कंपनी में। जब पसंद आता है तो जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में मान लीजिए रख देंगे 2 रुपया आवेदन पर रख देंगे। आवेदन का मतलब 2 रुपया आप शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन दीजिए, आवेदन दीजिए। जैसे स्कूल में जाते हैं एडमिशन कराने, कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेते हैं, वही है यहाँ पर 2 रुपया आवेदन पर रख दिया जाएगा। आवंटन पे 3 रुपया रख दिया जाएगा। प्रथम याचना पर 2 रुपया रख दिया जाएगा। द्वितीय याचना पर 1 रुपया रख दिया जाएगा। अंतिम याचना पर 2 रुपये रख दिया जाएगा। इसको जोड़ते हैं कितना होता है? 2 1 3 2 5 2 5 3 8 2 10, टोटल देखो 10 रुपया हो गया। मतलब कि इसके पहले वाले में, एक मुश्त वाले में अगर 10 रुपये का शेयर होता तो इकट्ठा मिलता पैसा, तो 2 ही एंट्री करते। यहाँ पर देखो किस्त में हो गया, किस्तें यहाँ तक भी हो सकती हैं, यहाँ तक भी हो सकती हैं, यहाँ तक भी हो सकती हैं, यहाँ तक भी हो सकती हैं। आवेदन अकेले, आवेदन पे अकेले पूरा पैसा रहेगा तो एक मुश्त हो जाएगा। आवंटन पे आ जाएगा कुछ तो किस्त हो जाएगा। तो इकट्ठा पैसा कंपनी ना मांग करके अपने अंशधारियों से अपनी आवश्यकता अनुसार पैसा कैसे मांगती है? किस्तों में मांगा करती है। इसीलिए इसे कहा गया है किस्तों में अंशों का निर्गमन। इसके लिए आपको ध्यान देना है, एक बार फिर से, कोई व्यक्ति कंपनी में प्रविवरण पढ़े, फिर पैसा दे करके आवेदन दे, आवेदन दे करके अंश को ले ले, अंश के लिए आवेदन दे, सब उसको आवंटन, आवंटन का मतलब अलॉट किया जाता है। प्रथम याचना को इंग्लिश में फर्स्ट कॉल कहते हैं, द्वितीय याचना को सेकंड कॉल कहते हैं, उसके बाद अंतिम याचना को फाइनल कॉल कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। किस्त की बात आती है, इसमें मैं आपको अब आगे बता रहा हूं, सब पर 2-2 एंट्री होंगी। आवेदन पर 2 एंट्री, आवंटन पर 2 एंट्री, प्रथम याचना पर 2 एंट्री, द्वितीय याचना, अंतिम याचना पर। इसमें आपको जो जो मैं बता रहा हूं उसे आप समझिए। 4 एंट्री सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा याद करने के लिए, बाकी सब बन जाएगी। शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ते हैं उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो मैंने क्या क्या बताया है? सम मूल्य पर जर्नल एंट्री क्या होगी ना, दूसरा प्रीमियम पर जर्नल एंट्री क्या होगी, तीसरा कटौती पर जर्नल एंट्री क्या होगी। यही आपको हमें बताना है, समझना है आपको। सम मूल्य पर जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले क्या बताया मैंने? आवेदन, कोई भी व्यक्ति आवेदन की राशि देगा तो कंपनी के यहाँ होती है। किसके यहाँ होती है एंट्री? कंपनी के यहाँ एंट्री होती है। आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि जब प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मान लीजिए सम मूल्य पर 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में, प्रीमियम 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में, कटौती में 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में। यही इतना मैंने एग्जाम्पल ऊपर बताया है। जब आवेदन की राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री होगी। वही अगर प्रीमियम वाली कंडीशन है तो वही एंट्री होगी।
इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कटौती वाली एंट्री होगी तब भी वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ए एंट्री होगी पहली एंट्री। आवेदन की तीनों कंडीशन में एंट्री यही होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अमाउंट में परिवर्तन हो सकता है, वो क्वेश्चन के अनुसार मिलता है अमाउंट जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अब अगला मैं आपको बता रहा हूं, आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। नरेशन भी नहीं बता रहा हूं, नरेशन वगैरह बाद में। आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरण। तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सब में यही होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आवेदन की एंट्री मैंने लिखा है, आपको अलग अलग करके लिखना है। आवेदन की राशि प्राप्त होने पर वही तीनों दशाओं में एंट्रियां होती हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर वही एंट्री तीनों दशाओं में होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, एस का मतलब, एस का मतलब सिक्योरिटी, पी का मतलब प्रीमियम। जब कभी आवेदन पर प्रीमियम होगा तब ये प्रीमियम लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। आवेदन पर होगा तो अधिकतर आवंटन में मिलता है, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां आवेदन पर भी मिलेगा प्रीमियम। ठीक है, तो आवेदन की दो एंट्री मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसे आप वीडियो को रोककर लिख लीजिए। अभी मैं आपको और बता रहा हूं, जस्ट तुरंत बाद मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए अपने यहां रुकता हूं ताकि आप इसे लिख लें। उसके बाद मैं आवंटन से संबंधित एंट्री बता रहा हूं। आपको अब ध्यान देना है, यहां पर मैंने जो लिखा है आप लिख लिए होंगे। अब मैं आवंटन की एंट्री बताने जा रहा हूं। आवंटन में आपको सावधानी बरतनी है, इसको थोड़ा मैं मिटाऊंगा क्योंकि आवंटन और प्रथम याचना तक मैं एंट्री करूंगा। उसके बाद आपको बनाना मैं बता देता हूं कैसे कैसे होता है। सब एंट्री आप बना लेंगे। इसमें बहुत आसान चैप्टर है, आप ध्यान दें। आवंटन की राशि जैसे आवेदन में प्राप्त होता है, जैसे आप एडमिशन कराने जाते हैं तो पैसा खुद लेके जाते हैं कॉलेज में। जब 6 महीना बाद फीस मांगते हैं तो टीचर मांगते हैं, तो कंपनी के यहाँ कोई अंश लेने आता है तो कंपनी तो अंश लेने वाला यानी शेयर लेने वाला खुद पैसा देता है। दोबारा कंपनी क्या करती है, कंपनी मांगती है। तो आपको तीसरी एंट्री लिखना है आवंटन पर। आवंटन की राशि, आवंटन की राशि देय होता है। देय होने पर, देय का मतलब होता है ड्यू, ड्यू का मतलब होता है मिलना है। स्टूडेंट सोचते हैं देय मतलब देना है, देना नहीं होता है, मिलना है, ड्यू होना है। ड्यू का मतलब उनसे हम लोग मांग रहे हैं। किन से मांग रहे हैं, हमारी कंपनी, हम कंपनी की तरफ से जर्नल एंट्री कर रहे हैं। जो कंपनी में अंशधारी हैं, कंपनी में जो अंश लिए हुए हैं, वो लोग पैसे की व्यवस्था करें। तो एंट्री होगी सम मूल्य की दशा में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम की दशा में क्या होगा, प्रीमियम की दशा में याद रखिए, प्रीमियम की दशा में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या हो जाएगा? याद रखना, शेयर कैपिटल के साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है, हमेशा याद रखिएगा। कटौती रहेगी मान लीजिए तब अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, मात्र डिस्काउंट लिखिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर लिखा जाता है, पूरी जगह नहीं है अभी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर लिखा जाता है, क्वेश्चन मिलेगा तो बताएंगे। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांगा गया है आवंटन की, दे का मतलब मैंने बता दिया, मांगा गया, ड्यू हुआ है। अब प्राप्त होगा आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। जब आवंटन की राशि प्राप्त होती है तो एंट्री प्राप्त में हमेशा याद रखिएगा बैंक रहता है, बैंक अकाउंट डेबिट। किसका पैसा मिल रहा है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा मिल रहा है। यही एंट्री सब में होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। अमाउंट के लिए अभी कुछ नहीं दिक्कत है, अमाउंट क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो एंट्री यहाँ पर चौथी हो रही है प्राप्त होने पर आवंटन सम मूल्य में, वही प्रीमियम में, वही कटौती में। उसके बाद पांचवी एंट्री क्या होगी? याद रखना यही चार एंट्री आपको याद हो, आवेदन की दो एंट्री आवंटन की, उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझना है। प्रथम याचना की राशि मांगने पर, मांगने का मतलब क्या होता है? दे होने पर। जहां पर अलॉटमेंट है वहीं पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल। जैसे देखो इसी के आधार पे, जिसे तीसरी है वैसे पांचवी रहेगी। देखो जहां पर शेयर है वहीं पर मैंने शेयर लिख दिया, जहां पर अलॉटमेंट है वहां पर क्या लिख देंगे? फर्स्ट, CALL कॉल, प्रथम याचना को कॉल कहते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। पूरा का पूरा वही स्ट्रक्चर उतार दिया मैंने, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट, देखो शेयर अलॉटमेंट जहां पर है, अलॉटमेंट के स्थान पे क्या लिखा गया? फर्स्ट कॉल, यही तो लिखा गया, यही तो अंतर है, और सब तो वही लिख दिया मैंने। आपको भी यही करना है, याद हो जाएगा। 2 4 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाएंगे, सब याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है भैया इसमें क्या एंट्री होगी? सब में एंट्रिया वही होगी, सब में वही एंट्रिया होगी। प्रथम याचना मांगेंगे तो उसमें भी वही होगा, उसमें भी होगा। और कहो तो मैं लिखूं तो आप लिख लेना अपने आप, ठीक है। अब मान लीजिए इसे आवंटन प्राप्त हुआ, अभी तो मांगा गया है। छठा नंबर आवंटन, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? प्रथम याचना, प्रथम याचना प्राप्त होने पर। प्रथम याचना प्राप्त होने पर क्या होगी? जिसे बैंक है, जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल। सब में वही एंट्री होगी, सब में वही एंट्री जो मैंने यहां लिखा इसी के सामने वाला, यही एंट्री, यही एंट्री, यही एंट्री, यही एंट्री, यही एंट्री, यही एंट्री। क्वेश्चन मिलेगा तो पूरी एंट्री। यहां पर आपको सिर्फ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कौन सी एंट्री होगी। मैंने प्रथम लिखा है, इसके बाद द्वितीय याचना होता है, जहां प्रथम लिखा वहीं द्वितीय कर दो, मतलब जहां फर्स्ट लिखा वहीं सेकंड कॉल कर दो, जहां जहां लिखा वहीं बदल दो। अंतिम है, जहां पर अंतिम है वहां पर अंतिम लिख दो। अंतिम को तृतीय नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। तीसरी याचना भले होती है, तृतीय नहीं लिखा जाता, अंतिम फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद याचना नहीं की जाती है, इसको भी याद रखिएगा आप। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी तक मैंने आपको बताया है अंशों का नकदीकरण, नकद के लिए कैसे निर्गमन किया जाता है, एक मुश्त के लिए कैसे निर्गमित किया जाता है, और एक मुश्त के अलावा कैसे निर्गमन किया जाता है उसके लिए किस्तों में आवेदन होता है, आवंटन होता है, प्रथम याचना होता है, द्वितीय याचना होता है, अंतिम याचना होती है। मैंने पूरी की पूरी जर्नल एंट्री आपको बता दी है। अंशों के निर्गमन से संबंधित वीडियो लंबा बन रहा है और बन भी चुका है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं अगला पॉइंट। जो भी पॉइंट मिल रहा है पूरे के पूरे पॉइंट आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।